सवाल यही उठता है कि एक शख्स से इतना घृणा क्यों, आपसे इतनी घृणा क्यों? यही तो मेरा मॉडल है, यही तो मॉडल है मेरा, यही तो मॉडल। आप अभी बता रहे थे आजम साहब कि कोरोना में भी थे आप और कोई रिम्बर्समेंट नहीं, 10 बार के विधायक, सांसद, मंत्री, क्या थी ये कहानी? आप देखिए, इलाज तो कराना था, तो लिख कर दे दिया कि नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि आप नहीं लेंगे, हमने कहा नहीं लेंगे। पेंशन रोक दी गई, आका है, 2 साल रहे दिल्ली में, क्योंकि कोठी देना पड़ती, बड़ी कोठी देना पड़ती। अब देखिए, कितने से छोटे आदमी को, मेरी जब मेंबरशिप खत्म हुई तो इल्जाम ये था कि मैंने घृणा भरी स्पीच दी। मेरी सदस्यता चली गई। 5 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन हो गया, 5 घंटे के अंदर मेरे वोट का अधिकार खत्म हो गया और अगले 6 घंटे में नए इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया। मैंने अपील की। अपील के जजमेंट में जज साहब ने यह लिखा कि जिस घृणा की स्पीच के पर सजा दी गई है उसमें जुमला तो दूर की बात, एक शब्द भी घृणा का नहीं है। और मेरी अपील मंजूर हो गई और मैं बरी कर दिया गया। ये अलग बात कि उन जज साहब को शाम के 5 बजे तक रामपुर छोड़ देने का आदेश हो गया, ये अलग बात। अब फर्क देखिए, वही धाराएं राहुल गांधी साहब पर भी लगी, 2-1 ज्यादा ही थी। मैं 5 घंटे में सदस्यता से हटा दिया गया, नया चुनाव डिक्लेयर हो गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने राहुल जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की उस वक्त तक, जब तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल गया। ये फर्क है जनाब। अब आजम खान में और राहुल गांधी में इतना फर्क तो होना चाहिए, इतना ख्याल तो उनका रखना चाहिए ना। हक बनता है नहीं बनता? आपने कभी इस पहलू से सोचा? नहीं सोचा ना। किसी को क्या जरूरत है सोचने की? कहां वक्त रखा है किसी के पास? हम जैसों के लिए सोचने का वक्त कहां है किसी के पास?